कहते हैं 3 विशुद्ध इस संसार में गाए हुए हैं, जिसमें 2 विशुद्ध हो चुके हैं। पहला विशुद्ध हुआ था तीर तलवारों से, वो भी युवाओं ने लड़ा। दूसरा विशुद्ध हुआ था बंदूकों की बौछारों से, वो भी लड़ा गया। और तीसरा विशुद्ध प्यारे भाइयों इतना भयानक होने वाला है, जिसमें परमाणु बम और मिसाइल चलेंगे, जिसमें रूस और अमेरिका लड़ेंगे। भारत मक्खन खाएगा, क्योंकि शांति का सजग प्रहरी भारत को भगवान ने बनाया है। तो जो शांति के उपासक बनेंगे, जो अपने आप को अंदर से मजबूत करेंगे, वो युवा ही संसार में जीतेंगे, सफल रहेंगे। तो 3 चीजें युवाओं के अंदर आज हैं। पहली चीज है डर, दूसरी चीज है चिंता और तीसरी चीज है बेचैनी। जैसे आप पंखा का स्विच खोल सकते हैं, टीवी का स्विच खोल सकते हैं, मोबाइल का भी स्विच खोल सकते हैं, लेकिन जैसे कि लाइट का बोर्ड होता है वो आप नहीं बना सकते, वो मैकेनिक बनाएगा। जो चीज हमें नहीं आती हम उसको नहीं बना सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको लर्निंग सीखना है। कहते खोदंत विद्या, मतलब खोदंत पानी और घोकंत विद्या होती है। प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट ऑफ द पर्सन। जितने हम प्रैक्टिस करते हैं उतना परफेक्ट बनते हैं। तो जो भी संसार के अंदर खेल खेले जाते हैं उन सभी में गोल बनाए जाते हैं। बिना गोल के कोई भी, बिना एम के कोई भी खेल नहीं खेला जाता। तो आपने भी अपनी लाइफ का अगर लक्ष्य नहीं बनाया तो आप अपनी लाइफ में सफल कैसे होंगे? इसलिए रात को जल्दी सोना सीखो, सुबह को जल्दी जग जाना। अच्छा होता है भोजन को ठीक समय पर खाना। ठीक समय पर करो पढ़ाई, ठीक समय पर खेलो, अच्छी बातें जहां कहीं से मिलती हूं ले लो। तो हमारे देश के युवा शिवाजी राव थे, विवेकानंद थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, अहिल्याबाई थी, दुर्गावती थी। ये वो युवा थे जिन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए भारत को आजाद कराने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए। और आज का युवा क्या हो गया? कहीं ना कहीं भटक गया है, कहीं ना कहीं अटक गया है। इसलिए तन पर प्यार है उसे कहते वासना, मन से प्यार है उसे कहते भावना, और आत्मा से प्यार है उसे कहते उपासना। तो आप सभी को आत्मा वाला प्यार करना है। तो अगर आप अपने को आत्मा समझने लग जाएंगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है। कहते छिज्जल पावक गगन समीरा पंच रचते हैं अधम शरीरा। तो 5 तत्वों को चलाने के लिए आत्मा एक क्या है? अमर है, जो इस पूरे भौतिक शरीर को चला रही है। तो भौतिक और केमिस्ट्री दोनों मिल करके साइंस को जन्म दे रहे हैं। तो आपस में क्या है? आत्मा के नाते हम भाई भाई और शरीर के नाते भाई बहन। तो परमात्मा कहते हैं कि जब हम विश्व एक परिवार की भावना लेकर चलेंगे तो दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। बोलो, दुनिया हमारी बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। कोई में भी इतनी दम नहीं कि 1 उंगली लड्डू बना पाए। जब 5 उंगलियां मिलेगी तब क्या बनेगा? पंच बनेगा, तभी लड्डू बनता है। तो सर्व के सहयोग से सुखमय संसार आएगा। तो डर को खत्म करना है तो खुद को आत्मा समझो और परमात्मा को अपना बाप बना लो, परमात्मा को अपना पिता बना लो, उससे सर्व संबंध जोड़ लो, तो आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। जो आप पढ़ते हो सुबह सुबह उठ करके संकल्प लो कि मैं जो पढ़ूंगा मुझे सब याद होगा। मेरी बुद्धि डिवाइन बुद्धि है, मुझे परमात्मा का आशीर्वाद है, मुझे अपने माता पिता का आशीर्वाद है, मैं अपनी लाइफ में क्या रहूंगा? सफल रहूंगा। तो अपने दोनों हाथ जरा आगे कर लें, दोनों हाथ ऐसे, और अपने पीठ पे पा लें, बोले शाबाश, आज से अच्छे काम करेंगे, घर बैठे चारों धाम करेंगे। अब एक दूसरे जरा हाथ मिला लें, बोले आप भी अच्छे और मैं भी अच्छा। मिला लें एक दूसरे से हाथ, बोले आप भी अच्छे और मैं भी अच्छा। यही एक सद्भावना अगर आ जाए जीवन में तो सारी बीमारियां खत्म हो जाएं। इसलिए सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो और खजाना खुशी का लुटाते रहो। अच्छा हुआ तो फिर क्यों डरें, अच्छा ही होगा फिक्र क्यों करें। तो अपने आप को अगर इंसान बनाकर रखना है तो अपने चेहरे पर मुस्कान बनाकर रखनी पड़ेगी। इसलिए मत बनो छुई मुई, खिलो बनकर फूल सूरजमुखी का, जिससे खिल उठे मन हर किसी का। तो
आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा मिलता नहीं, और पत्ते पत्ते सींचने से फूल कब खिलता नहीं। आत्मा का पाठ पढ़ने सबसे बड़ा फायदा आपका ये होगा, आपके अंदर का डर, आपके अंदर की चिंता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी और आप अर्जुन बन जाएंगे। जैसे और पांडवों से पूछा या कौरवों से पूछा गुरु द्रोणाचार्य ने कि आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, किसी ने कहा पेड़ दिखाई पड़ रहा है, किसी ने कहा पत्ते दिखाई पड़ रहे हैं, किसी ने कहा पूरा विश्व दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अर्जुन ने कहा मुझे चिड़िया की आंख और आंख में भी पुतली दिखाई पड़ रही है। तो अगर आप अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं तो सच में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में एक राजयोग की विद्या पढ़ाई जाती है, वो भी निःशुल्क है, जिसमें आपको समय का ज्ञान दिया जाएगा, कर्मों की गहन गति समझाई जाएगी, स्वयं का परिचय मिलेगा, परमात्मा का परिचय मिलेगा और आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। कहते ना, लक्ष्य दुनिया में 5% लोग बनाते हैं, जिनको हम पांडव कहते हैं, और वही महाभारत जीतते हैं, क्योंकि वो अपने रथ का सारथी किसको बनाते हैं? स्वयं परमात्मा को। तो अगर आपने अपने जीवन का ठेकेदार, जीवन का मालिक परमात्मा को बना दिया, फिर आपने मन लगाकर पढ़ाई की, तो आप अपनी लाइफ में क्या रहेंगे? सफल। क्या रहेंगे? सफल रहेंगे। तो अभी जो जरा मेरे साथ प्रैक्टिकल कर लेंगे, मैं बोलूंगा सोल तो यहाँ हाथ रखे, मैं बोलूंगा गॉड तो ऊपर, सोल इधर, गॉड फरिश्ते उनकी दिखाओ, ऐसे ऐसे उड़ना उमंग उल्लास के साथ। और कोई पूछे आपका क्या हाल चाल है तो बताओ बिंदास। क्या बताओ? कोई पूछे आपका क्या हाल है, कभी नहीं कहना कि हम हैरान गली परेशान मोहल्ले में रहते, हमेशा कहना हाल खुशहाल है। बोलो हाल चाल फरिश्तों की है। तो परमात्मा का नाम है भोलेनाथ, उनका रूप है ज्योति, और उनका कार्य है सारी दुनिया को बदलकर नई दुनिया बनाना, जिसको हम जन्नत कहते हैं, बहश्त कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। अगर उस दुनिया में आप जाना चाहते हो जहाँ शेर गाय एक धार पर पानी पीते हैं, तो अपने आप को अहिंसक बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? न तन की हिंसा न मन की हिंसा। क्या करना पड़ेगा? उस परमात्मा पिता को याद करना पड़ेगा। कहते हैं गौतम ने पूजा, नानक ने पूजा, ईसा मसीह ने पूजा, 100 बार उस शिव को नमन करो जिसको पूजे संसार। तो परमात्मा को सभी धर्मों ने ज्योति रूप में याद किया। ईसा मसीह ने कहा गॉड इज लाइट, नानक जी ने कहा एक ओंकार निराकार निर्वैर निरंजन अकाल मूर्त, और मुस्लिम धर्म में कहा गया खुदा नूर है। और परमात्मा के लिए रामायण में लिखा है राम है परम प्रकाशक जोई, जो राम का भी राम है क्या है? प्रकाश रूप है। कहते मानव कहता मैं बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा, और धरती कहती मैं बड़ी तो शेष नाग पर क्यों खड़ी, और शेष नाग कहता मैं बड़ा तो शंकर जी गले क्यों पड़ा, और शंकर जी कहते मैं बड़ा तो कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के सामने हाथ जोड़े क्यों खड़ा, और कैलाश पर्वत कहता मैं बड़ा तो रावण के हाथों क्यों उठा, और रावण खुद कहता मैं बड़ा तो श्री राम जी के हाथों क्यों मरा, और श्री राम जी कहते मैं बड़ा तो भोलेनाथ रामेश्वरम में राम जी भोलेनाथ के पीछे क्यों पड़ा। तो सबसे बड़ा वो परमात्मा है, जिसके लिए गायन है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो जो आप ये गीत गाते रहते हो ना, दुनिया में आज गीत गाते हैं बच्चे फिल्मी वाले, वो भी गम वाले गीत गाते हैं, है ना। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। तो दिल के टुकड़ों को एक करो और वो परमात्मा को दे दो, सारे बिल माफ हो जाएंगे। जो रोज अच्छी बातें सुनते हैं ना, उनका सिर दर्द नहीं करता। जो परमात्मा को प्यार करने लगते हैं, खुद को प्यार करने लगते हैं, उनको कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आती। जो अपने वाणी में मिठास ले आते हैं, कड़वा बोलना छोड़ देते हैं, उनको शुगर की प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से महान है, वही इस दुनिया में महान है। तो ही युवाओं जागो 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 और जग को जगा दो। अगर ये सारे युवा मिल जाएं, क्या करेंगे? संसार में क्रांति ला सकते। क्या ला सकते? क्रांति ला सकते हैं। और मुझे पता है आप लोग क्रांति लाओगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? अपने जीवन में मेडिटेशन को अपना हिस्सा बना लेना। मेडिटेशन का मतलब होता है, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और डाइटिंग। आहार अगर आपका सात्विक है तो आपका मन सात्विक हो जाएगा, बुद्धि सात्विक हो जाएगी, संस्कार अच्छे बन जाएंगे। तो मन वचन कर्म से जो चरित्रवान बनेंगे, वही इस दुनिया में महामान बनेंगे। तो आप क्या करना है? अपने माता पिता को सम्मान देना है, अपने गुरुओं को सम्मान देना है, और सबसे पहले उठकर उस परम पिता परमात्मा को भी सम्मान देना है। तो क्या करेंगे? आज से गुड मॉर्निंग करेंगे उस गॉड से, उस ईश्वर से। कौन कौन करेगा? जरा हाथ उठा लो ऊपर, दोनों हाथ उठा लो ऊपर, ताली बजा लो। ये सब करेंगे पक्का?
गॉड से जो गुड मॉर्निंग करेंगे उनका सारा दिन गोल्डन बन जाएगा, और जो गॉड से गुड नाइट करेंगे उनकी सारी नाइट गुड और गोल्डन नाइट हो जाएगी, और जो रोज करेंगे उनका पूरा जीवन डायमंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्योंकि हीरे को लोग सिर पे धारण करते हैं, पैरों से भी उसको कुचल नहीं सकता, कुचलेंगे तो पैर लहू लुहान हो जाएंगे। तो आप सब हीरे हैं, आप सभी बुराइयों से बच जाएं, अच्छाई के मार्ग पर चल जाएं और परमात्मा के काम आ जाएं, देश के काम आ जाएं, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने राज्य का, अपने भारत का और विश्व का कल्याण करने में लग जाएं। सारा संसार आपकी राह देख रहा है और आप चाहो तो कर सकते हो। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भोलेनाथ की, भोलेनाथ की, जगन्नाथ जी की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर ओम शांति। सही बोलेंगे? ओम शांति। ओम शांति।